शापित पीपल का पेड़, एक काले जादू की दास्तान। दास्तान। उत्तर भारत के एक छोटे गांव नवागढ़ में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग दूर से ही देखकर डरते थे। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ के नीचे किसी तांत्रिक ने वर्षों पहले तंत्र सिद्धि की थी और वहां आज भी उसकी आत्मा भटकती है। इस पेड़ से जुड़ी सच्चाई जानने की भूल किसी ने नहीं की, सिवाय राघव के। राघव एक पढ़ा लिखा युवक था जो दिल्ली से अपने दादी के देहांत के बाद नवागढ़ लौटा था। गांव में 2 हफ्ते रहने के बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक बुजुर्ग तांत्रिक जिसकी आंखें लाल थीं उसे पीपल के पेड़ की ओर बुला रहा था। सपना हर दिन और डरावना होता गया। वो पेड़ मत छूना, उसकी मौसी सावित्री ने चेताया। तेरे दादाजी ने भी कभी उस ओर नजर नहीं डाली थी, लेकिन राघव को उस पेड़ के पीछे की सच्चाई जाननी थी। एक दिन पुराने कमरे की सफाई करते समय राघव को एक धूल भरी लकड़ी की संदूक में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, तांत्रिक रुद्रनाथ की वसीयत। डायरी में तंत्र साधना की विधियां थीं और आखिरी कुछ पन्नों में लिखा था, जिसने भी इस पीपल को छुआ उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। रुद्रनाथ कभी नहीं मरेगा, मैं लौट कर आऊंगा। राघव डायरी को पढ़कर कांप गया, लेकिन डर की जगह उसमें एक जिज्ञासा और बढ़ गई। राघव ने एक रात अकेले जाकर उस पीपल के पेड़ को छू लिया। अगले ही क्षण उसके कानों में तांत्रिक की हंसी गूंजने लगी। पेड़ के नीचे मिट्टी अपने आप हट गई और एक काले रंग का त्रिकोण चिन्ह प्रकट हुआ। उस दिन से राघव बदलने लगा। उसे हर समय अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसका चेहरा दिन दिन डरावना होता जा रहा था। गांव वालों ने उससे दूरी बना ली। राघव अब तंत्र मंत्र करने लगा था। उसे खुद भी नहीं पता चला कि उसकी आत्मा धीरे धीरे रुद्रनाथ के वश में जा रही थी। गांव की एक बूढ़ी औरत, गौरी अम्मा, जो कभी रुद्रनाथ की साधना की साक्षी थी, बोली, राघव नहीं रहा, उसमें अब रुद्रनाथ बोलता है। राघव रातों को काली मिट्टी में बैठकर बलि देने लगा। जानवरों की खालें, नींबू, राख और ताम्रपट, हर चीज उसी तांत्रिक की तर्ज पर इस्तेमाल की जा रही थी। गांव में अचानक मौतें होने लगी। पहले एक बच्चा, फिर एक गर्भवती महिला। सबकी आंखें फटी हुई, चेहरों पर डर का ऐसा भाव जो मौत के बाद भी कायम था। गांव वाले समझ गए कि कुछ बहुत भयानक घट चुका है। उन्होंने मिलकर राघव को घर में बंद कर दिया। पर अब राघव इंसान नहीं था। राघव की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज गहरी, भारी और भयानक हो गई थी। उसने अपनी अंतिम बलि के लिए एक कन्या की तलाश शुरू की, जो शुद्ध हो। गौरी अम्मा की नातिन संध्या, जो पूजा पाठ में लीन रहती थी, अगला निशाना बनी। एक रात राघव ने उसे उठा लिया और पीपल के पेड़ के नीचे ले गया। आज रुद्रनाथ फिर से जन्म लेगा, उसने गर्जना की। गौरी अम्मा ने गांव के 4 पंडितों को बुलाकर एक यज्ञ आरंभ किया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, पीपल के पेड़ से धुआं निकलने लगा। राघव चिल्लाया, रुद्रनाथ अमर है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन पंडितों ने मंत्रों की ध्वनि तेज कर दी। आग भड़की और उसी काले त्रिकोण चिन्ह से लपटें निकलने लगी। राघव जलने लगा, लेकिन वह हंसता रहा। मैं वापस आऊंगा, फिर और वह राख हो गया। गांव में शांति लौट आई। पीपल का पेड़ काट दिया गया और उस जगह मंदिर बना दिया गया, लेकिन मंदिर की घंटी कभी नहीं बजी। राघव की राख को गांव से दूर फेंका गया, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के तीसरे पहर उस मंदिर से कोई तांत्रिक हंसी आती है। अंत।